ठंड इंसानों को तो परेशान करता ही है, जानवर भी इससे बच नहीं पाते। जानवरों के साथ मुश्किल यह है कि वो बोल नहीं पाते। सर्दी के सितम से उन्हें क्या परेशानी हो रही है, यह समझ पाना आसान नहीं। पारा गिरने के साथ इन दिनों बिहार में ठंड प्रचंड है। शीतलहर ने पटना जू के जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में जू प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। क्या है वो तैयारियां, दिखाएंगे आपको आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। दिसंबर बीत गया और जनवरी जान लेने पर आमदा है। प्रचंड ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सर्दी का सितम लोगों को रुला रहा है। पशु पक्षी भी ठंड से बेहाल हैं। हिरण, सांभर, चीतल, बारहसिंगा से लेकर बाघ, चिंपैंजी और अजगर तक को सर्दी का सितम सता रहा है। राजधानी पटना में ठंड हो रही प्रचंड। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी बेहाल। जानवरों को सता रहा सर्द हवा का सितम। ठंड में रात काटनी हो रही मुश्किल। हीटर की हीट में भी चिंपांजी ओढ़ रहे कंबल। लगा रहे च्यवनप्राश और गुड़ की खीर का भोग। हाथी को दी जा रही सरसों तेल की मालिश। कंबल में भी कांप रहे अजगर और कोबरा। सर्द हवा पड़ रही जानवरों की जान पर भारी। लेकिन प्रचंड ठंड में भी कुलांचे भर रहे हिरण। दिन ब दिन बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल हैं। पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से घटकर 8 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के पशु पक्षी भी परेशान हैं। जू प्रशासन ने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए हैं। गुड़ की खीर से लेकर च्यवनप्राश और महुआ भी खिलाया जा रहा है। और क्या क्या हैं तैयारियां, दिखाएंगे आपको आगे। तो ठंड से पटना जू के जानवर बेहाल हैं। जू प्रशासन भी जानवरों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। किसी जानवर पर ठंड का असर ना हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चिंपैंजी को च्यवनप्राश और गुड़ की खीर दी जा रही है। हाथी के लिए रोजाना सरसों तेल की मालिश की जा रही है। तो वहीं बाघों के नाइट हाउस में विशेष हीटर लगाए गए हैं। पूरे बिहार समेत
राजधानी पटना में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आम आदमी के लिए तो ठंड से बचने के कई उपाय हैं। स्वेटर और जैकेट से लेकर अलाव और रूम हीटर तक। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है जानवरों के लिए। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कनकनी से लोग परेशान हैं। शीतलहर का कहर लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पटना जू प्रशासन की तरफ से जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आम लोग ठंड में परेशान हैं। ऐसे में ठंड का कहर जानवरों को परेशान न करे, इसके लिए अलग अलग केज में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। किसी को गुड़ का गर्म खीर दिया जा रहा है तो किसी को कंबल से ठंड दूर करने की कोशिश की जा रही है। 4 नन्हे शावकों का पहला ठंड है। ऐसे में जू प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आइए, पटना जू में किन किन जानवरों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जानवर इंसानों की तरह समझदार नहीं होते, लेकिन मौसम का असर उन पर भी होता है और वो बोल नहीं सकते। ऐसे में पटना जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जू प्रशासन परेशान है। भारी भरकम हाथी को भी ठंड लग रही है, इसलिए यहाँ हाथी की तेल मालिश की जा रही है, वो भी सरसों तेल की। सरसों का तेल शरीर को गर्म रखता है। हाथी को ठंड न लगे इसलिए उन्हें तेल की मालिश की जाती है। साथ ही हाथी को बैठने के लिए लकड़ी की चौकी दी गई है ताकि जमीन की ठंड का असर न हो। यही नहीं, चिंपांजियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजधानी पटना में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आम जनमानस ठंड से परेशान है। ऐसे में पटना जू में रहने वाले जानवरों को ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना जू में ये चिंपैंजी का केज है जहां पर्दे लगाकर ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। चिंपैंजी के केज को चारों तरफ से ऐसे पर्दे लगाए गए हैं ताकि जो ठंडी हवाएं हैं, शीतलहर है, कनकनी है, वो केज के अंदर ना जाए। उसके अलावा अगर अंदर केज की हम बात करें तो साफ तौर पे आप चिंपैंजी की आवाज को सुन सकते हैं। और इधर चिंपैंजी को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पे हीटर भी लगाए गए हैं ताकि हीटर की गर्माहट से चिंपैंजी को कोल्ड ना लगे और उन्हें ठंड से बचाया जा सके। यहाँ अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। पटना जू में चिंपांजियों को ठंड से बचाव के लिए गर्मा गर्म गुड़ वाली खीर दी जा रही है। च्यवनप्राश भी दिया जा रहा है ताकि शरीर गर्म रहे। साथ ही कंबल दिए गए हैं। चिंपांजी कंबल ओढ़कर सोते हैं। कंबल के अलावा चिंपांजियों के लिए हीटर भी लगाए गए हैं ताकि अंदर गर्माहट बनी रहे। इसके अलावा चिंपांजी वाले पिंजरे को चारों तरफ से पर्दे लगाकर घेर दिया गया है ताकि ठंडी हवाएं अंदर न जा सकें। विशेष करके जाड़े के मौसम में हमारे यहाँ जो चिंपैंजी दो है, सुभद्रा और कार्तिक, इनके लिए बहुत देखभाल की जाती है। इनको खाना में हम लोग सुबह में खीर देते हैं, गुड़ की बनी हुई खीर देते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग च्यवनप्राश भी देते हैं इनको और शहद भी देते हैं ताकि इनके शरीर में जो है पर्याप्त गर्मी बनी रहे। और उसके बाद में फल तो देते ही हैं हम लोग, फल शाकाहारी प्राणी है इसलिए फल भी देते हैं। और रात में सोने के समय में हम लोगों ने हीटर की व्यवस्था कर रखी है जो कि इसमें रोशनी नहीं होता है और ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन करके रखते हैं हम लोग ताकि इनका तापमान जो है, रूम का जो नाइट हाउस का तापमान है वो बना रहे। और पलंग लकड़ी का बनाया हुआ है, लकड़ी के बिस्तर पे ये लोग सोते हैं। और उसके बाद फिर कंबल हम लोग देते हैं और ये लोग भली भांति कंबल ओढ़ के ही सोते हैं रात में। बिल्कुल। तो जिस तरीके
जैसे इन्होंने कहा कि इस तरीके से जो हीटर लगाए गए हैं ये ऑक्सीजन लेवल बनाए रखता है, यानी जो चिंपैंजी हैं उन्हें सांस लेने में परेशानी नहीं होती। और चिंपैंजी यहाँ कंबल ओढ़कर सोते हैं, लकड़ी के बिस्तर पर सोते हैं। ठंड से बचाव के लिए ये तमाम सुविधाएं यहाँ पटना जू में उपलब्ध कराई जा रही है। जू में जन्मे बाघ के 4 शावकों को ठंड न लगे, इसके लिए उनके बाड़े में हीटर लगाए गए हैं। हीटर भी ऐसा है जिससे ऑक्सीजन की कमी न हो। पटना जू में 4 नन्हे शावकों के लिए ठंड में स्पेशल व्यवस्थाएं की गई है। नन्हे शावकों को ठंड न लगे, उनकी मां को ठंड न लगे, इसके लिए क्या कुछ जू प्रशासन की तरफ से यहाँ मुकम्मल तैयारी की गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस केज के गेट को देखिए, यहाँ पे कैसे पुआल से ढक दिया गया है ताकि जो ठंडी हवाएं हैं, शीतलहर का कहर है, वो जू के अंदर इस केज में ना जाए। अंदर जो नन्हे शावक हैं अपनी मां के साथ कैसे रह रहे हैं इस ठंड में, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हीटर देखिए, हीटर ठीक केज के सामने लगा हुआ है। ये वही नन्हा शावक है जो पटना जू में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। हालांकि अब बड़े हो गए हैं और भी जो 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ था उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक एक कर आप तमाम केज की तस्वीर देखिए। कैसे ये जो टाइगर है ठीक हीटर के सामने बैठा हुआ है ताकि जो ठंड इसे लग रही है वो ठंड कम लगे। जो मादा बाघ है वो यहाँ बैठी हुई है। हालांकि खाने पीने के सामान भी यहाँ मिले हुए हैं, मांस के टुकड़े यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि नन्हे शावक हैं, भूख ना लगे इसके लिए ठंड में विशेष खाने पीने के इंतजाम इनके लिए किए गए हैं। और ये नन्हा शावक जिसका जन्म कुछ दिन पहले यहाँ हुआ था, ठंड में यहाँ बंद पिंजरों में से रखा गया है, चारों तरफ पुआल से घेर दिए गए हैं ताकि ठंडी हवाएं पटना जू के अंदर इन केज में ना पहुंचे और हीटर से इन्हें गर्माहट मिलती रहे। हीटर के अलावा इन्हें खाने में गर्म चीजें दी जा रही हैं। साथ ही जमीन की जगह लकड़ी की चौकी भी लगाई गई है जहां मादा बाघ अपने शावकों के साथ हीटर के सामने बैठी रहती है। बाघों के बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए हम लोगों ने लकड़ी की उनके लिए बिस्तर व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं कि लकड़ी के बिस्तर पे हमारी टाइग्रेस बैठी हुई है और ये बच्चे लोग सभी लकड़ी के बिस्तर पर ही रहते हैं। और उनके लिए चूंकि बच्चे अभी हैं तो इनके लिए हम लोग 2 टाइम इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, एक सुबह में और एक रात में देते हैं। तो ये लगभग हम लोग 30 kg के आसपास में ये 5 को हम लोग खाना देते हैं अभी मांस के रूप में। और ये हीटर हमेशा चलता रहता है? नहीं, हीटर तो अभी चूंकि शीतलहरी ज्यादा चल रही है तो जानवर को अभी एग्जिबिट में ना करके यहाँ पे ठंड से बचने के लिए हम लोग ये हीटर लगा रखे हैं। और ये हीटर इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ का रूम का जो तापमान होता है ये लगभग पर्याप्त मात्रा में तापमान बना रहे और इसमें ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम नहीं हो, जानवरों को देखने में सोने में कोई परेशानी नहीं हो। और ये हीटर की वजह से जानवर जो है, हमारे जो बाघ हैं, बाघ के बच्चे हैं या और भी जितने प्राणी हैं, सभी लोग बहुत इत्मीनान से सोते हैं रात में। ये जो 4 नन्हे शावक हैं उनके लिए पहला ठंडा है, ये पहली कोल्ड है ये, तो ऐसे में उनके लिए कुछ विशेष इंतजाम? हाँ, नहीं, विशेष इंतजाम ये है कि इनको धूप में ही निकाला जाता है इंतजाम के रूप में। और बिस्तर तो लकड़ी का लगा रखे हैं, हीटर की व्यवस्था कर रखे हैं और ये अब अभ्यस्त हो चुके हैं ठंड से। चूंकि हम लोग इसकी व्यवस्था पहले से कर रखे थे तो इन्हें कोई विशेष परेशानी पहली बार के ठंड में नहीं हो रही है। बाघ और शेर जैसे बड़े मांसाहारी जीवों के लिए विशेष व्यवस्था है। इन्हें बैठने को चौकी दी गई है और इनके नाइट हाउस को गर्म रखने के लिए लगातार हीटर चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जानवरों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिरण, चीतल और किंग कोबरा के अलावा अजगर के लिए भी खास इंतजाम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो हाथियों की तेल मालिश और चिंपैंजी को गुड़ की खीर के साथ हीटर की सुविधा दी गई है और वहीं अजगर और कोबरा के नाइट हाउस में बड़े बड़े बल्ब लगाए गए हैं ताकि उन्हें गर्मी मिले। यही नहीं, यहां अजगर ठंड से बचने के लिए कंबल में लिपटे भी नजर आ रहे हैं। जू घूमने आने वाले सैलानी भी ये नजारा देखकर हैरान हैं। पटना जू में सांपों के लिए भी ठंड में विशेष इंतजाम किए गए हैं।
सांप घर को चारों तरफ से पर्दे से घेर दिया गया है ताकि ठंडी हवाएं अंदर न आ सकें। इसके अलावा सांप घर में बड़े बड़े बल्ब लगाए गए हैं ताकि गर्माहट बनी रहे और सांप को ठंड न लगे। अजगर और कोबरा कंबल के नीचे ठंड में बैठे नजर आ रहे हैं। क्या आपने सांपों को कभी कंबल में देखा है? शायद नहीं देखा होगा। पटना जू में जितने भी सांप हैं वो कंबल में रह रहे हैं। कारण ये है कि ठंड प्रचंड है और ठंड से सांपों को बचाना है और सांप के जितने भी प्रजाति हैं, चाहे वो अजगर हो या फिर कोई और सांप, सभी यहाँ कंबल में छुपकर बैठे हुए हैं। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना जू में कैसे जो अजगर हैं, जो सांप हैं, वो कंबल में कैसे रहते हैं ये देखिए। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो सांप हैं, अजगर हैं और तरह तरह के जो प्रजाति हैं सांपों की, उन्हें ठंड ना लगे उसके बचाव के लिए यहाँ जू प्रशासन की तरफ से कंबल लगाए गए हैं और उन कंबल के नीचे अजगर कैसे बैठा हुआ है उसकी तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जहां ठंड से बचाव के लिए अजगर ने कंबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई हुई है और कंबल के नीचे अजगर को आप देख पा रहे हैं। सर, तस्वीर हमने दिखाई किस तरीके से कंबल के अंदर अजगर बैठा हुआ है। इसके अलावा और क्या कुछ सुविधाएं दे रहे हैं आप अजगर को? हाँ, ये चूंकि जाड़े में इतनी प्रचंड ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से ये तो बेचारे जानवर यहाँ पे रहते हैं, तो इनके लिए प्राकृतिक वास तो हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन इनके लिए व्यवस्था कंबल की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का असर इन पे भी पड़ रहा है, जो कि ये कंबल के नीचे जाके दुबक के बैठे हुए हैं। और इसके साथ में इनके लिए पर्याप्त तापमान के लिए हम लोगों ने बल्ब जला रखी है और ये बल्ब लगातार जलता रहता है ताकि इनके शरीर का तापमान ठंड के मौसम के हिसाब से बना रहे। सांपों को ठंड से बचाने के लिए उनके नाइट हाउस में बल्ब जलाया जा रहा है। इसके बावजूद ज्यादातर सांप हाइबरनेशन में जा चुके हैं। अजगर और दूसरे जानवरों को कंबल में देखकर जू घूमने आने वाले लोग हैरान हैं। उनके लिए ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है। रितिका, कौन कौन से जानवर देखे जो ठंड में खुद को बचा रहे हैं? चिंपैंजी देखे हैं। चिंपैंजी खीर खा रहा है, वो भी गुड़ का खीर है। चिंपैंजी के लिए तो हीटर भी लगा हुआ है। जिस तरह से हम लोग हीटर यूज करते हैं, उस तरह से आजकल चिंपैंजी लोग भी हीटर यूज कर रहा है। ऐसा लगा देख के कि मतलब जानवरों को भी ठंड लगती है। अब आजकल जानवर भी है तो जानवर भी तो पशु ही है हम ही लोग की तरह, वो लोग को भी कुछ ना कुछ फील होता ही है। इसी तरह जानवर लोग को भी हीटर लगवाया गया, जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं। देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी ठंड लगता है, जैसे जानवरों को भी ठंड लगता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे वो लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग को जो फील करेंगे वो भी फील करेगा। इस कारण से वो भी, उसके लिए भी हीटर वगैरह यहाँ पे। मतलब इससे पहले कहीं देखा था कि जानवर हीटर में बैठ रहे हैं? नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा है। कैसा लगा जानवरों को ठंड से बचते हुए देखना? अच्छा लगा। अच्छा लगा। सांप को देखा आपने, अजगर को? हाँ, अजगर तो है कंबल के अंदर बैठा हुआ है, तो वो भी ठंड से बचा हुआ है। बच्चों के साथ आई हैं? हम बच्चों को लेके आए हैं। हाँ, कैसा लगा जानवर? बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ देखा आपने? मैंने तो देखा है, ये बाघ देखा, जेबरा देखा, मोर देखे, सांप भी देखे। सब अपना ठंड में सब बचाव अपना कर रहे हैं जानवर सब। नाइट हाउस में रात बिताने वाले पशुओं को ठंड में तो थोड़ी परेशानी है। उनके लिए इतने इंतजाम किए गए हैं कि ठंड से वो आराम से बचाव कर सकें। लेकिन घने कुहासे और ओस के बीच खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले जानवरों के लिए अब सर्द हवा भारी पड़ रही है। पटना जू में सभी जानवरों की तरह हिरन के लिए भी ठंड से बचाव के लिए उपाय किए गए हैं। हिरन को शीतलहर का कहर न सताए, इसके लिए पुआल के बिस्तर बनाए गए हैं और पुआल के पर्दे भी बनाए गए हैं। ये देखिए, जो आप एक छोटा सा टेंट देख रहे हैं, ये टेंट ये तमाम हिरनों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ जू में खुले आसमान के नीचे ये हिरन रहते हैं और ऐसे में ठंड लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस हिरन को, जितने भी यहाँ जू में हिरन हैं, इन्हें ठंड ना लगे, इससे बचाव के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुआल के बिस्तर यहाँ बनाए गए हैं और पुआल के जो पर्दे हैं वो तैयार किए गए हैं, ताकि जो कनकनी हवाएं हैं वो इन हिरनों को परेशान ना करे और जब भी ये हिरन नीचे जमीन पे बैठे तो ठंड इन्हें ना सताए। खाने पीने में क्या कुछ दिए जा रहे हैं, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बचाना है और जो प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम कई जानवरों के लिए किए गए हैं, उनमें से एक हिरन भी है।
पटना जू में हिरणों की संख्या अच्छी खासी है। हिरणों के लिए भी यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए पुआल के शेड बनाए गए हैं, साथ ही बैठने के लिए पुआल बिछाया गया है। इसके अलावा जो शेड बनाए गए हैं उसे पूरब और पश्चिम की तरफ से घेर दिया गया है, क्योंकि ठंड के मौसम में सर्द हवाएं सबसे ज्यादा पूरब और पश्चिम दिशा से ही चलती हैं। और जाड़े में विशेष रूप से हम लोग इनके व्यवस्था पूरब और पश्चिम में हम लोग इस तरह से लगाते हैं। आप देख सकते हैं पूरब और पश्चिम में लगाया हुआ है, इसलिए कि वो जो हवा बहती है पूर्वैया और पछिया, उसकी वजह से सीधे शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए वो 2 फूस के पुआल के हम लोग पर्दे बना देते हैं दोनों तरफ से, पूरब और पश्चिम से, और बीच में जो हम लोग पुआल का बिस्तर देते हैं। और रात में इन लोग सभी जितने भी हमारे चीतल्स हैं, ब्लैक बक हैं, सांभर हैं, बारासिंगा हैं, स्वयं डियर, संघाई हिरन है, सभी लोग इस तरह के शेड में आकर के रहते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पूरब और पश्चिम पुआल के पर्दे लगाए गए हैं, यानी पूरब और पश्चिम से हवाएं ज्यादा ठंड में चलती है, उन हवाओं से इन हिरणों को बचाया जा सके, ठंड का प्रकोप इन्हें ना सताए, इसके लिए पूरब और पश्चिम में पुआल के पर्दे लगाए गए हैं, पुआल के बिस्तर बिछाए गए हैं और हिरणों की तस्वीर भी सामने नजर आ रही है। अभी थोड़ा मौसम साफ है, इसलिए हिरण बाहर निकले हैं, लेकिन जैसे ही शीतलहर परेशान करेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, ये तमाम हिरन इस शेड में आ जाएंगी और खुद को ठंड से बचाती हुई नजर आएंगी। और ये जो पुआल है, हर दूसरे तीसरे दिन इसको बदला भी जाता है, क्योंकि वो खराब हो गए और हिरणों को ठंड ना लगे, इसके लिए हमेशा इसका रख रखाव भी दुरुस्त किया जाता है, ताकि ठंड के प्रकोप से जू प्रशासन की तरफ से तमाम जानवरों को बचाया जा सके। ठंडी हवाओं से जानवरों को ठंड लगने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि पुआल के पर्दे तैयार कर हिरणों को ठंड से बचाया जा रहा है। भले ही तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ये व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो सकती है। इसलिए जू प्रशासन और भी तैयारियां कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।